औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुफ्तगू का उन्वान 21 रमज़ान मुबारक शहादत सय्यदुना अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले से है। उस हवाले से मैं एक रिवायत सुनाना चाह रहा हूँ, जिसका रिज़ल्ट वो तो ये है कि इस्लाम ने जिसका हमें हुक्म दिया है, हमारा मुआशरा गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला है। गुरूर और तकब्बुर ना रब्बे ज़ुल जलाल को पसंद है, ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, और ना ही हुजूर के सहाबा को पसंद है। मैं उसका आगाज़ मदीना तैयबा से कर रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहबंद टखनों से जब लटक जाता है किसी भी शख्स का, फरमाया ये गुरूर और तकब्बुर की अलामत है। किसकी अलामत है? गुरूर और तकब्बुर की अलामत है। हज़रत जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब ये सुना तो आपने फरमाया, सहाबा मेरा तहबंद टखनों से लटका हुआ देखो तो इसको काट देना। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि टखनों से जो कपड़ा लटकेगा, इससे नीचे वाला जो हिस्सा है ये आग में होगा। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, अबू बकर ये हुक्म तेरे लिए थोड़ी है। गुरूर और तकब्बुर का दूर दूर तक तेरे साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। दौर हज़रत अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का था। आप जख्मी हालत में बिस्तर मुबारक पर थे, घायल थे, और एक शख्स तीमारदारी के लिए आता है। वो जब तीमारदारी के लिए आया, वापस जाने लगा, जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया, फरमाया तेरा तहबंद टखनों से लटका हुआ है। घायल हालत में भी शरीयत रसूल बता रहे हैं, घायल हालत में भी तरबियत फरमा रहे हैं। अब बाजार है कूफे का, अचानक से एक आवाज़ कानों में ये पड़ती है कि तहबंद तुम्हारा टखनों से लटका हुआ है, इसको काट डालो और अपने बालों को छोटा कर लो, क्योंकि ये आजिज़ी की अलामत है, ये इनकिसारी की अलामत है। अगर तुम मुसलमान हो तो हमारे नबी को यही पसंद है। जिस शख्स की तरबियत हो रही है वो बसरा से आया और तरबियत हो रही है कूफा के बाजार में। उस शख्स ने किसी दूसरे से पूछा, ये दो चादरें जिसने अपने कंधों पर रखी हुई हैं, और ये मुझे ये कह रहा है कि तहबंद को टखनों से भी ऊपर कर लो, बालों को भी छोटा कर लो, और हकीकत और क़यास भी यही है कि बाल जो सुन्नत रसूल के खिलाफ होंगे, इसलिए फरमाया। तो तारुफ करवाने वाले ने बताया कि जनाब अबू तालिब के बेटे अमीरुल मोमिनीन, स्टेट के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जनाब अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात है, जो तुम्हें ये तबलीग कर रही है कि टखनों से अपने कपड़े को ऊपर कर लो। वो शख्स पीछे पीछे चला। हजरत अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम शरीयत मुताहरा सिखाने के बाद आगे तशरीफ ले गए। एक दुकान पर पहुंचते हैं, वहां पर एक जवान बैठा हुआ है, परेशान हाल है। आपने उससे पूछा, ए जवान तेरी परेशानी की वजह क्या है? कहने लगा, मेरे आका ने मुझे पैसे दिए थे कि खजूरें खरीद लाऊं। खजूरें खरीदी, वापस जाकर उसे दी, उसे खजूरें पसंद नहीं आई। दुकानदार से कहता हूं खजूरें रख लो, मेरे पैसे वापस दे दो। ये पैसे नहीं दे रहा, रकम मेरे पास इतनी है नहीं जो अपने आका को दूं। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया दुकानदार से कि सुनो, इसके पैसे दे दो और खजूरें रख लो। वो कहने लगा, देखो, वो जानता नहीं था हजरत अली पाक को। वो कहने लगा कि देखो, ये मामला मेरा और मेरे गाहक का है, तुम कौन हो मुझे आकर इस्लाह करने वाले? और यहां तक रिवायत में लिखा है
ये अबू मतर ने इस रिवायत को बयान किया है कि दुकानदार ने हजरत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के कंधे को पकड़ के ना जैसे धक्का देते हैं, इस अंदाज से गुफ्तगू की कि ये हमारा मामला है। तो जो शख्स पीछे पीछे आ रहा था ना हजरत अली पाक के, उसने दुकानदार से कहा, जानते हो ये कौन है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। कहा, ये इस स्टेट का अमीर अमीरुल मोमिनीन अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम है। वो शख्स, उसने खजूरें रखी, पैसे वापस किए, जनाबे अली पाक के कदमों में गिर करके कहने लगा, हजरत गलती हो गई है, मैं आपको राजी करना चाहता हूं, आप राजी हो जाएं। आपने फरमाया, मैं राजी हो जाऊंगा जब तुम लोग हकदारों को उनका हक देना शुरू कर दोगे। यही दर्स हजवेरी मस्जिद का है कि हजरत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का ये फरमान अपने पल्ले बांध लें, किसी का हक ना मारें। रमज़ान मुबारक का महीना है, किसी का हक ना मारें। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतहार सहाबा किराम की मोहब्बतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।